किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कपड़े कौन सा पहनूं कि दूसरों को अच्छा लगे, यह सभी सोचते हैं। लेकिन कर्म कौन सा करूं कि भगवान को अच्छे लगे, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुशवाहा। ऋषि की नई सोच में आपका स्वागत है। एक एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय की होती है। वह एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा दिल का था, बहुत ही सच्चा दिल का था। उससे हर एक लोग प्रसन्न थे। ऑफिस में सभी उसकी प्रशंसा करते थे। आस-पास, अगल-बगल सभी उसकी प्रशंसा करते थे कि हमारे केयर करने वाला हमारा पड़ोसी है, हमारा देखभाल करने वाला हमारा एक अच्छा पड़ोसी है। बहुत ही अच्छा आदमी था वो। उसमें एक अच्छी आदत ये थी कि जब वो ऑफिस से आता था, तो गाँव के कुछ कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो उसको बिस्किट खिलाता था। हर दिन उसकी आदत हो चुकी थी कि ऑफिस से शाम को वापस आना और कुत्ते के बच्चे को बिस्किट खिलाना। एक दिन ऐसा होता है कि उसको ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम आ जाता है, जिसकी वजह से वह घर पर देर से पहुँचता है। रास्ते में वो आता है तो सोचता है कि लेट हो चुकी है और सारे बच्चे चले गए होंगे, भूखे सो गए होंगे। दोस्तों, जब वो घर आता है तो देखता है सभी कुत्ते के बच्चे बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अपनी पत्नी से बोलता है कि जाओ किचन में से बिस्किट के पैकेट्स लेकर आओ, इन बच्चों को हम खिला देते हैं, तब आते हैं। तो पत्नी ने कहा पहले आप खाना खा लीजिए, फिर आप चले जाइएगा, खिला दीजिएगा। तो कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, पहले तो हम बच्चों को बिस्कुट खिला दें, तब हम लोग डिनर करते हैं। पत्नी जाती है किचन में देखती है, तो बिस्कुट नहीं होते हैं, बिस्कुट खत्म हो चुके हैं, बिस्कुट खत्म हो चुके थे। वो आकर बताती है कि बिस्किट तो नहीं है, खत्म हो चुके हैं। अब वो आदमी जो एम्प्लॉय था, बहुत उदास हो गया क्योंकि रात के साढ़े 11-12 बज चुके हैं, सभी चीज़ें, सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। फ़ोन भी ऑफ हो चुके थे, कहीं फिर ऑर्डर भी नहीं हो सकता था। वो परेशान हो गया कि अब करे तो करे क्या? तो उनकी पत्नी कहती हैं कि चिंता मत करिए आप, घर में चपाती है, उसको ही चलिए खिला देते हैं। तो चपाती लेकर जाते हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे उस चपाती को नहीं खाते हैं क्योंकि उनको आदत सी हो गई थी बिस्किट खाने की, इसीलिए वो चपाती नहीं खाते हैं। फिर वो आदमी सोच में पड़ जाता है कि अब करे तो करे क्या? एकदम टेंशन में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, "अरे छोड़िए, जाने दीजिए, एक दिन में क्या हो जाता है, आप कल खिला दीजिएगा उसको।" तो आदमी कहता है कि नहीं, हमको अभी खिलाना है इसको। आप जाओ किचन में देखो, कुछ न कुछ तो होगा, कहीं न कहीं से कुछ तो ज़रूर होगा। तो पत्नी जाती है किचन में, 7 बिस्किट्स होती हैं जो कि महँगे बिस्कुट होते हैं, जो मेहमानों के लिए रखे होते हैं। तो पत्नी बोलती है कि यही बिस्किट बचे हैं, तो वो आदमी बोलता है, "ठीक है, लेते आओ, हम वही खिला देते हैं।" लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि ये 7 बिस्किट्स में होंगे क्या? एक-एक बिस्किट भी किसी के हिस्से में नहीं आएगा, तो उनके पेट कैसे भरेंगे? फिर वो उदास होकर बैठ जाता है, अपने आप से गुस्सा करने लगता है। फिर उसकी पत्नी समझाती है, "अरे छोड़िए, जाने दीजिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि कल खिला दीजिएगा। चलिए टीवी चालू करते हैं, थोड़ा-सा मन फ्रेश हो जाएगा आपका।" बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उदास मन से जाता है, खाना खाता है। फिर उसका मन नहीं मानता, सोचता है ये साथी बिस्कुट थोड़ा ही थोड़ा करके सबको खिला देता हूँ। जब वो बाहर जाता है, तो देखता है सारे बच्चे वहाँ से जा चुके होते हैं। सिर्फ़ एक पिल्ला का बच्चा वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो उसने उस पिल्ले के बच्चे को जो एक एक था सिर्फ़, बैठकर इंतज़ार कर रहा था, उस बच्चे को दे देता है। सारी बिस्किट्स जो 7 बिस्किट थी उस बच्चे को दे देता है और वो पिल्ला का बच्चा खाकर एकदम मस्त होके, खुश होके चला जाता है। जब वो आदमी अपने दरवाजे पर पहुँचता है, दरवाज़ा बंद करता है तो सोचता है कि इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई-कोई चीज़ होती है जो हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान से माँगी हुई चीज़ समय पर नहीं मिल पाती है, तो उनसे हम दूर भागने लगते हैं। दोस्तों, छोटी-सी कहानी थी जिसका सार यही था कि भगवान हमें देने के लिए बहुत ही इच्छुक रहता है, लेकिन बस सिर्फ़ हमारे अंदर एक सब्र, एक इंतज़ार होना चाहिए दोस्तों।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।